നമസ്കാരം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇന്ന് എല്ലാവരും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് पर्यावरण संरक्षण गतिविधिയുടെ ദേശീയ സംയോജക് श्री गोपाल आर्यയാണ്. गोपाल जी नमस्कार. 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 आज का दिन ये पर्यावरण संरक्षण एक वेरी इम्पोर्टेंट मुद्दा है और आपके संगठन कैसा प्रोग्राम कर सकते हैं इसमें, और इस मुद्दे में आजकल आपका एजेंडा क्या है? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और केरल में आकर इस प्रकार का विषय और पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता मुझे देखने को मिली, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी बात यह है कि जैसा हमको केरल हरा भरा लग रहा है, वैसे ही यहाँ पर वाटर स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। और उसका अभी जो हम साक्षात देख रहे हैं, बाइनेट का जो क्राइसिस हुआ, वो उसी का एक प्रकृति का एक हमारे ऊपर प्रकोप ये दिखाई देने लगा है। हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो एक भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से 3 काम करते हैं। फर्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक मूवमेंट। इन तीनों को करने के लिए हम फिर अगेन 3P का प्रोग्राम करते हैं। 3P यानी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पब्लिक। पर्सनल का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ स्टाइल में किस प्रकार से एनवायरनमेंट को लेकर आ सकते हैं, एनवायरनमेंट संरक्षण जिसको बोलते हैं, उसको लेके आ सकते हैं, वो हमारा पर्सनल है। प्रोफेशनल हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो कार्यस्थल है, उसके लिए। और पब्लिक यानी हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो हमारा आग्रह सबसे पहले ये रहता है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में एनवायरनमेंट को कैसे ला सकते हैं। उसके लिए हमको एनवायरनमेंट के प्रति AMC करनी पड़ेगी। व्हाट इज दिस AMC? AMC का मतलब है अवॉइड। जो चीज हमको, जो बातें, जो व्यवहार हमको एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने के लिए होगा, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए हमारी डेली लाइफ में। नंबर 1, मिनिमाइज करना चाहिए। अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको मिनिमाइज करना। और थर्ड है क्रिएट करना। क्या हम जो हमारा वेस्ट है उसमें से बेस्ट निकाल के ला सकते हैं क्या? ये हमारा इसके पीछे का भाव है। अभी वर्तमान में अगर देखें तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में जो 3 चीज इस इंसान को, इस ह्यूमन को जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वो तीनों चीजें ये ही आज की तारीख में ऐसी हैं कि जो हमको नहीं मिल रही है। लाइक पीने के लिए पानी हमको शुद्ध नहीं मिल रहा है, वो भी कंटेमिनेटेड वाटर है। और आजकल वैज्ञानिकों ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि पानी के अंदर भी प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर आ रहे हैं। पानी जो हम पीते हैं उसमें भी, तो पानी भी कंटेमिनेटेड है। दूसरा है खाना। तो अन्न हम जो खाते हैं, वो अन्न में भी हमको शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसमें भी बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स हमको आ रहे हैं। और थर्ड, एयर। तो एयर पोल्यूशन भी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों के लिए जो एक बैलेंस रखने के लिए जो पेड़ चाहिए, जो पानी चाहिए, जो जमीन चाहिए, वो तीनों ही ठीक नहीं हो रही है। और इसलिए हमारा मात्र एक लाइन में कहना है, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन हटाओ। ये 3 बातों को हमारा मूल मुद्दा बनाकर हम समाज के अंदर पब्लिक अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन और मूवमेंट के नाते चलते हैं। और इसमें राज्य सरकार वालों को एक ऑपरेशन आप मांगते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्यावरण गतिविधि राज्य सरकार या पॉलिसी में नहीं जाती है। सरकार का नहीं, ये पब्लिक का काम है, इसलिए पब्लिक के अवेयरनेस का काम करती है। और इसलिए पर्यावरण गतिविधि ये मंच, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी लोग पर्यावरण के लिए काम करने वाले हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो या फाउंडेशंस हो, ऑल दैट, उनको हम कनेक्ट करते हैं। और इसलिए हमारा काम है कनेक्टिंग द डॉट्स। दिस इज अ प्लेटफॉर्म। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो 0 बजट चलने वाला है। यानी इसमें हम पैसे का, पॉलिसी का और प्रशासन का प्रभाव आने नहीं देते हैं। ये पब्लिक ओरिएंटेड है, इसके लिए इसको बोलते हैं पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। प्योरली इट्स ए नॉन गवर्नमेंटल वर्क। नॉन गवर्नमेंटल। अभी तक ये पीपल पार्टिसिपेशन कैसा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि ये पीपल पार्टिसिपेशन के लिए मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ, और वो बहुत ही कंटेम्परेरी होगा यहाँ के लिए। अभी
कि हमने 2 साल पहले इन 2022 एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। हमको ये पता होना चाहिए कि अपना देश में जो कोस्टल बेल्ट है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, जिसको 7,500 किलोमीटर्स होती है, और उससे जो कोस्टल बेल्ट है उसका क्लीन अप का हमने कैंपेन लिया था बिफोर लास्ट ईयर। वो कोस्टल क्लीन अप डे में हम सबको बहुत अच्छा लगेगा कि मोर देन 10,500 organizations were there at that time. 1.5 lakhs volunteers वो एक ही दिन में वहां पर आए और 738 टन्स ऑफ प्लास्टिक को कलेक्ट किया। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये कोस्टल क्लीन अप का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंपेन था, नंबर 1। दूसरा, और अभी ये आगे से 21 सितंबर को होने वाला है, और उसके लिए अभी केरल, इसकी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी है। उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के माध्यम से ये क्लीन अप डे 21 को होगा, जिसको इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे बोलते हैं। और नंबर 2, हम वो 0 बजट और पूरे देश के लिए एक स्टूडेंट्स की एनवायरनमेंट कंपटीशन करते हैं, ऑनलाइन कंपटीशन करते हैं। वो कंपटीशन इस बार भी हुआ, पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं। इस बार आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि वो उस कंपटीशन में पूरे देश के, इंडिया के 45,000 इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और 107 कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने उसमें भाग लिया। तो ये हम विदाउट जीरो पैसा, विदाउट एडवर्टाइजमेंट, केवल हमारे ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इसको करते हैं। तो इतना बड़ा कंपटीशन हम लोग करते हैं। ये है पब्लिक अवेयरनेस पार्टिसिपेशन का एक छोटा सा उदाहरण। लेकिन ये वायनाड में जो हुआ है वो पर्यावरण प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए हुआ है। तो आप केरला को क्या एडवाइस देते हैं? ये वायनाड का जो हुआ है वो केरल के पर्यावरण के खतरे का एक पहला अलार्म है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि वायनाड का जो है वो प्रकृति का प्रकोप नहीं है, वो यहाँ के लोगों के द्वारा जो प्रकृति के विरुद्ध किया जाने वाला काम, जो भी कुछ वहां पर हुआ वो इतना अधिक हो गया कि प्रकृति को आखिर ये सजा देनी पड़ी। और नॉट ओनली वायनाड, मैं भी बात कर रहा था एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, तो उनका कहना है कि केरल में इस प्रकार की घटना कहीं पर भी कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब हम मनुष्य एनवायरनमेंट को या प्रकृति के संसाधनों को जरूरत से ज़्यादा उपयोग करता है, जिसको हम कह रहे हैं शोषण करता है, तो उसके ये परिणाम आते हैं। और ये केवल केरल ही नहीं, तो ये पूरे देश में ऐसे बहुत जगह होने वाला है। पूरा देश ही नहीं, आई थिंक कह सकते हैं कि पूरा विश्व आज इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। उसका ये परिणाम है कि इस मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गई और वो नेचर के विपरीत हो गई। नेचर फ्रेंडली होने की बजाय वो नेचर को शोषण करने वाली बन गई। उसके अनुकूल हमको जीवन की शैली को बदलना पड़ेगा। इसी को कहा गया है ലൈഫ് ഫോർ എൻവയൺമെന്റ്. എന്തായാലും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതശൈലി അത് പ്രകൃതിക്ക് അനുരൂപമായ രീതിയിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കണം, ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നതും. गोपाल जी, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस सेक्टर में. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.